जी जैसे हमने भी वीडियो में भी देखा, जैसे उन्होंने समझा रहे हैं कि मीडिया वाले चले जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे, तो ये तो बहुत गलत बात है। उनको तो इस टाइम, उस परिवार को तो इस टाइम सत्यावना की जरूरत है कि नहीं, नॉर्मल रहे, नॉर्मल से उनका बयान लिया जाए। लेकिन जिस तरह से धमकाया जा रहा है ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि वो उनको इस तरह से धमकाया जाए कि अगर मैं तो मानती हूँ कि मीडिया नहीं रहती तो ये चीज सामने ही नहीं आती। 15 दिन, हेलो, हाँ, 15 दिन पहले घटना हुई, एक हफ्ते बाद एफआईआर लिखी जाती है, तो कभी छेड़छाड़ की लिखी जाती है, कभी रेप बलात्कार की लिखी जाती है, तो कभी एसपी साहब कहते हैं कि नहीं, जीभ नहीं कटी थी, हड्डी नहीं टूटी थी। तो ये खुद में ही कंफ्यूज हैं और दूसरे उनको समझा रहे हैं कि आप लोग किसी से बात मत करिए, सब लोग चले जाए। ये तो पता है कि सब लोग चले जाएंगे, लेकिन आपका जो काम है आप तो अपने ईमानदारी से करिए। जिस तरह से सामने आई है चीजें, तो इस तरह से तो घटना तो हुई है, बहुत दुखद है, बच्ची की जान चली गई, इसके लिए तो शब्द नहीं है क्या कहें। लेकिन जो दृश्य सामने देखने को आ रहा है कि कभी कह रहे हैं कि रेप हुआ है, कभी कह रहे हैं नहीं हुआ है, कभी धमका रहे हैं कि जिन्होंने अफवाह उड़ाई उस पर कार्रवाई होगी, तो मैं तो कह रही हूँ कि सबसे पहले तो पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कि पुलिस को अगर पता ही नहीं था तो पुलिस ने एक हफ्ते बाद रेप की घटना क्यों लगाई। अब एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि हम प्रशासन बच्ची का मरने का इंतजार कर रहा था कि बच्ची मरेगी, पोस्टमार्टम होगा तो कंफर्म होगा कि रेप है कि नहीं है। बच्ची जब घायल हुई, बच्ची के साथ जब घटना हुई, हॉस्पिटल में आई, तो क्या उस दिन उसका मेडिकल नहीं हुआ? तो उस मेडिकल में नहीं पता हुआ कि क्या हुआ है क्या नहीं है। तो पहले तो प्रशासन कंफ्यूज है और उनको समझा रहा है कि आप मीडिया से बात करो, दूसरे से मत करो। सबके अंदर बच्ची के लिए तकलीफ है, सबके अंदर तड़प है, हर छोटा बड़ा आदमी मिलना चाहता है। और जब लोग मिलेंगे नहीं, सत्यावना नहीं देंगे, तो उस परिवार इस दुख से उभरेगा कैसे? तो जो भी चीजें हैं ये बहुत गलत हो रही है। इस पे सरकार को, खासकर सीएम साहब को एक्शन लेना चाहिए कि पुलिस को अब से भी उनकी जांच पड़ताल करें, उनसे बात करें, उनको समझाए कि एक विक्टिम के साथ कैसे व्यवहार होता है। क्योंकि अपना औलाद जाने के बाद तो क्या होता है मैं अच्छे तरह से समझती हूँ। लेकिन घटना हो गई, हमें संघर्ष करना पड़ा 8 साल, लेकिन मेरे सामने ऐसा कोई दृश्य नहीं आया कि नहीं मेरे को कोई आके धमकाए कि आप किसी से बात मत करो, किसी से कुछ मत करो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्ची को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और उनको जल्दी से सजा मिले।